हेनरिक से नियम से संबंधित एक क्वेश्चन एनसीईआरटी को उठाते हैं, जिसमें एनसीईआरटी को क्वेश्चन लेते हैं। लिखा गया है यदि N2 गैस, यहाँ पर लिख रहा है कि यदि N2 गैस को 293 केल्विन ताप पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितनी मिली नाइट्रोजन गैस विलय होगी। कह रहा है कि 1 लीटर जल में, कह रहा नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल नाइट्रोजन गैस विलय होगी। ऐसा कह रहा है कि भाई देखो तापमान है, इसका मतलब ये है जल है ये आपका 1 लीटर जल को रखा गया। 1 लीटर जल कह दे रहा है, 1 लीटर ये जल हो गया आपका। और इसमें कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस की कितनी मात्रा विलय होगी, मात्रा कितनी मोल मात्रा, ये मोल पूछा है इसकी मात्रा, ठीक है, मोल पूछ रहा है। आगे पूछा है नाइट्रोजन का जो आंशिक दाब है यानी पी, इसका तो पी कन्फर्म है कि पी पता है। पी कितना दिया गया, पी की अगर हम लोग बात करें तो पी दिया 0.987 बार दिया, ऐसा दे रहा है क्वेश्चन में कि भैया इतना है पता। आगे 293 किलो नाइट्रोजन के लिए केएच का मान दे दिया, यानी हेनरी स्थिरांक दे दिया 76.48 केल्विन बार दिया गया। तो जो भी कुछ दिया गया है इसको प्रश्न में हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न में आप देखेंगे तो ये स्पष्ट लिखा गया है कि आंशिक दाब दिया गया, हेनरी का स्थिरांक दिया गया, जबकि आंशिक दाब के बराबर क्या हो सकता है, हेनरी का स्थिरांक इनटू क्या होता है, विलय का मूल प्रवाह। तो ये माने विलय क्या है, गैस का मूल प्रवाह मुख्यतः, ये आपका गैस का मूल प्रवाह है। तो गैस के मूल प्रवाह यदि निकालना चाहते हैं तो किसी का भी मूल प्रवाह जो निकाल रहे हैं उसके मूलों की संख्या, तो गैस के मूलों की संख्या कितनी है आप देखेंगे तो गैस में कौन है, गैस में नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्ट माने कि गैस के नाइट्रोजन के मोलों की संख्या, ऐसा लिखा जा सकता है नाइट्रोजन के मोलों की संख्या, यहाँ पे आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन के मोलों की संख्या बटे क्या जाएगा आपका, नाइट्रोजन के मोलों की संख्या, नाइट्रोजन के मोलों की संख्या धन आप लिख सकते हैं विलय, किस में विलीन हो रहा है, जल में विलीन हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जल के मोलों की संख्या, यहाँ पे लिखा जा सकता है जल के मोलों की संख्या। आंशिक दाब को पता है किसका है, कितना दिया गया है, आंशिक दाब 0.987 दिया है। हेनरी जो स्थिरांक है वो 76.48 दिया है, 76.48 दिया है। हमको ये चाहिए, लेकिन अभी सोचिए कि जो गैस की मात्रा है इस जल के अंदर वो बहुत ही कम मात्रा में, यानी बहुत कम मात्रा में विलीन होती है। ऐसी स्थितियों में इसका जो है ऐसे कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन के मोलों की संख्या है और जो जल के मोलों की संख्या है वो कुल लगभग जल के मोलों की संख्या के बराबर हो जाएगी, ऐसा कहा जा सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नाइट्रोजन के मोलों की संख्या और ये आपका होगा जल के मोलों की संख्या। प्रश्न में पूछ रहा है इसके नाइट्रोजन के मोलों की संख्या पूछ रहा है, तो जल के मोलों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा प्रश्न में दिया है कि नहीं। प्रश्न की पहली लाइन में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया है यदि नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन ताप पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिली मोल नाइट्रोजन गैस हुई। तो यहाँ पे 1 लीटर मिली मोल लिख दिया है। तो जैसे नाइट्रोजन का अगर भी देखें तो नाइट्रोजन के जो मोलों की संख्या होती है वो जल के मोलों की जो संख्या होती है वो जल के मोलों की संख्या बराबर होता है जल का भार बटे जल का अणु भार हो जाएगा, जल का अणु भार लिख सकते हैं। तो जल का यदि अणु भार आप लिख रहे हैं तो जल का अणु भार आप लिख लेंगे और इसका आप निकाल लेंगे। तो इसमें कितना मान लेंगे, 1 लीटर है तो 1000 ग्राम करके माने कि 1 मिली होता है उसके 1000 मान करके और इसका अणु भार 18 भाग कर देंगे तो लगभग 55.56 के नियर अबाउट आता है। तो यहाँ पे आप रख करके हल कर सकते हैं 0.987 बराबर 76.48, यहाँ पे नाइट्रोजन के मोलों की संख्या और ये आ जाएगा आपका 55.5। अब नाइट्रोजन के मोलों की संख्या चाहिए तो नाइट्रोजन के मोलों की संख्या कितनी मात्रा विलय हो रही है नाइट्रोजन गैस उसकी मात्रा चाहिए। तो आप इसका इधर ला पूरा ये वाला यहाँ पूरा हो जाएगा, ये वाला नीचे वाला भाग हो जाएगा। तो 0.987 ये आपका 55.56 और बटे कितना हो जाएगा 76.48 हो जाता है, 76.48 हो जाता है। तो इस प्रश्न में आप देखेंगे तो जब इसको आप हल करेंगे तो हल करने पर जो आंसर इसका आएगा नियर अबाउट वो आपको जाता है 0.0000716 मोल आ जाता है, जिसको नियर अबाउट में यदि लिख दें
तो अगर ये मिली मोल में लिख दें तो मिली मोल मतलब ये तो मोल में आ गया है, ये इसका आंसर तो आपका मोल में आ गया, लेकिन मिली मोल में ये मिली यहाँ पे कितने मिली मोल है, मिली में पूछा है। अगर मिली में पूछ रहा है तो आप इस प्रश्न को यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं। यहाँ नाइट्रोजन के मोलों की संख्या 0.00 है, 716 है, मोल है, मिली मोल चाहिए तो 1000 का भाग कर देंगे। 1000 का भाग नहीं बल्कि गुणा कर देंगे, क्योंकि एक मोल बराबर होता है 1000 मिली, तो आप 1000 का गुणा कर दिए तो इसका आंसर हो जाएगा 0.716 मिली मोल। ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पूछा है मिली मोल की संख्या में है, और मोल पूछता तो आपका आंसर यही सही होता। मिली मोल पूछ दिया है, इसलिए एक मोल में जो मिली मोलों की संख्या होगी वो 1000 का गुणा कर देंगे, आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। यानी नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन गैस है जल में जो विलीन होगी वो 0.716 मिली मोल के बराबर होगी, मिली मोल के बराबर विलीन हो जाएगी। ये आपके हेनरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का है।